नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस इशू क्लासेस में। आज हम बात करेंगे दोस्तों ऐसे टॉपिक की जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है और हर एग्जाम में देखने को मिलता है, और वह हम बात करेंगे कैलेंडर की। कैलेंडर से संबंधित हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं मित्रों, इसलिए हम कैलेंडर जो है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं, इसलिए सभी स्टूडेंट को जो है सेशन से जुड़ जाना है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। कैलेंडर के बहुत ही बेहतरीन प्रश्न जो एग्जाम में एज इट इज छपते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं, किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है बहुत ही आसान तरीके से। चलिए क्वेश्चन है आपका, यदि 3 सितंबर 2011 को शनिवार है तो 21 सितंबर 2011 को क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए करते हैं बहुत ही आराम से, है ना। पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए ताकि आपको जो है लिख लेना है किस प्रकार से करना है। एग्जाम टाइम एक बार वो देख लेना तो आपकी जो है थोड़ी हेल्प हो जाएगी। देखो 3 सितंबर 2011 को क्या बता रहा है, शनिवार होगा, है ना। 3 सितंबर 2011 को शनिवार बता रहा है, तो ये पूछ रहा है कि 21 सितंबर 2011 को क्या होना चाहिए, क्या होगा बताइए कैसे होगा। देखो अब हम देखते हैं 3 से 21 तक चलेंगे तो हमारा क्या बार आएगा ये पता चल जाएगा। तो 3 और 21 के बीच में गैप कितनी है आपको देखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 21 में से जो है हम 3 घटा देंगे, है ना। 21 में से हम 3 घटा देंगे क्योंकि 2011 का ही पूछा है, वर्ष भी और माह भी एक ही है, तो 21 में से हम आराम से 3 घटा देंगे। तो 21 में से 3 घटेंगे तो कितने बचेंगे, 18। अब 18 में हम भाग किसका देंगे, 7 का। 7 का क्यों देंगे कि हर 7 दिन में जो है वार रिपीट होता है, इसलिए हम जो है सप्ताह अर्थात 7 का भाग देते हैं। तो 7 का 18 हम भाग देंगे, 7 दूनी 14, बचेंगे 4। कितने बचेंगे, 4। तो ये 4 किस में ऐड करने हैं, शनिवार में। तो शनिवार में हम 4 ऐड कर देंगे, है ना। 4 ऐड कर देंगे तो कितना, देखो शनिवार के बाद रविवार, है ना, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही रह जाएगा। किस प्रकार से किया मित्रों एक बार वो देख लीजिएगा। बता रहा है कि 3 सितंबर 2011 को शनिवार है तो 21 सितंबर 2011 को क्या होगा। वर्ष तो सेम ही है 2011, माह भी जो है सेम ही है सितंबर, बस 3 तारीख से 21 सितंबर का पूछा है। तो क्या करेंगे, 3 और 21 के बीच में गैप देखेंगे कितनी है, तो 21 में से हम 3 को घटाएंगे तो हमारे पास आएंगे 18। 18 में जो है हम 7 दिन का भाग दे देंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास, 7 दूनी 14, बचेंगे 4। वो 4 हम ऐड कर देंगे शनिवार में। शनिवार में ऐड क्यों करेंगे, आगे क्यों चलेंगे शनिवार से, क्योंकि ये जो है पीछे का पूछकर आगे का मतलब पीछे का देकर आगे का पूछ रहा है, इसलिए हम आगे चलेंगे। तो आगे हम 4 चलेंगे, 4 बार शनिवार से रविवार, सोमवार, मंगलवार और हमारा बुधवार आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप सभी का सी बिल्कुल सही रह जाएगा। अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, है ना। समझ में आ गया होगा हमें पूरी उम्मीद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब जो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा देखते हैं। यदि किसी महीने की 15 तारीख शनिवार के 3 दिन बाद पड़ती है तो इस महीने की 24 तारीख को कौन सा दिन होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलते हैं और हम चकरा जाते हैं। देखो ये पूछ रहा है कि किसी महीने की 15 तारीख जो है शनिवार के 3 दिन बाद पड़ती है। तो देखो मान लेते हैं हम यहाँ पे है शनिवार, यहाँ पे है शनिवार, तो ये पूछ रहा है कि शनिवार के 3 दिन बाद 15 तारीख पड़ती है। तो शनिवार से 1, है ना, 2, 3 और 3 दिन बाद, मतलब यहाँ पे जो है आपकी कितनी तारीख है, 15 तारीख है। कितनी, 15, क्योंकि ये पूछ रहा है कि 3 दिन बाद, तो 3 दिन बाद यहाँ पे आपके जो है 15 तारीख है ना। तो अब ये पूछ रहा है कि तो इस महीने की 24 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो ये पूछ रहा है कि 24 तारीख को मतलब क्या दिन होगा। तो देखो अगर यहाँ पे 15 तारीख है ना, तो शनिवार से हम चलते हैं। 15 तारीख को क्या होगा, शनिवार से रविवार, सोमवार, मंगलवार, और 15 तारीख को हमें पता चल गया क्या होगा, शनिवार से रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार जो है आपके किस तारीख को है, 15 तारीख को अपना बुधवार है। तो अब हम पता कर सकते हैं ना कि 15 तारीख को यदि बुधवार है तो 24 तारीख को क्या होगा। देखते हैं कैसे करना। देखो 24 और 15 के बीच में गैप कितना है, तो 24 में से 15 घटा देंगे कितना बचेगा, 9 बचेंगे। कितने बचेंगे, 9। अब 9 में हम कितने का भाग देंगे, 7 का देंगे। क्यों, आपको पता ही है हर 7 दिन में वार रिपीट होता है, तो 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7, बचेंगे कितने, शेष फल हमारे पास आता है 2। अब ये 2 हम किस में ऐड करेंगे, बुधवार में। आगे चलेंगे या पीछे बताइए, आगे चलेंगे या पीछे, पीछे का पूछा है या आगे का। देखो 15 तारीख देकर 24 तारीख का पूछा है, मतलब आगे का पूछा है, मतलब आगे चलेंगे। तो बुधवार से आगे चलेंगे 2, बुधवार से गुरुवार, शुक्रवार, क्या आ जाएगा हमारा राइट आंसर, शुक्रवार। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। समझ में आया कि नहीं बताइए एक बार कमेंट में, समझ में आया या नहीं, आ गया होगा मेरे हिसाब से तो, है ना।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है ना, ये करते हैं सॉल्व। देखो, यदि आज से 2 दिन बाद रविवार हो तो आज से 8 दिन पहले क्या दिन था, बताइए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आते हैं। अगर कुछ तो छोड़ ही देते हैं कैलेंडर का क्वेश्चन देख कर कि ये कैलेंडर का क्वेश्चन है। तो बताइए, यदि आज से 2 दिन बाद, मान लेते हैं ये है आज, अब हमें नहीं पता आज क्या है, लेकिन आज से 2 दिन बाद ये बता रहा है क्या है, 1, 2 और ये 2 दिन बाद यहाँ बता रहा है क्या कि आज से 2 दिन बाद रविवार है। मतलब यहाँ पे ये बता रहा है कि 2 दिन बाद, ये अगर आप अपना आज है तो आज से 2 दिन बाद है रविवार। क्या है, 1 मिनट मिट गया सारा, 1 मिनट फिर हम देख लेते हैं। आज से 2 दिन बाद, तो 1, 2 और ये 2 दिन बाद, यहाँ पे क्या बता रहा है, ये रविवार बता रहा है। तो रविवार है तो हम पता कर सकते हैं कि आज क्या होगा। क्या, इसके लिए हम पीछे चलेंगे। रविवार से 1 दिन पहले क्या आता है, शनिवार, उससे पहले शुक्रवार, उससे पहले गुरुवार। मतलब आज हमारा क्या है, गुरुवार है। क्या है, गुरुवार है ना। अब हम देखते हैं कि 8 दिन पहले क्या दिन था। मतलब आज से भी पहले 8 दिन पहले क्या था ये पूछ रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, गुरुवार से 8 दिन पहले चलेंगे। तो देखते हैं है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दिन पहले चलते हैं। तो गुरुवार से हम चलेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है ना, 8 दिन पहले चलेंगे। तो गुरुवार से पहले अगर हम चले तो गुरुवार से पहले अगर हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखो 8 दिन पहले चलना है ना। तो देखो हर 7 दिन में वार रिपीट होता है, तो 7 दिन पहले क्या होगा, गुरुवार ही। उससे 1 दिन पहले देख लेते तो क्या हो जाएगा, गुरुवार से पहले बुधवार आता है। ऐसे भी हम कर सकते हैं और ये भी ऐसे भी चल सकते हैं। गुरुवार से पहले आएगा अपना बुधवार है ना, बुधवार से पहले मंगलवार, मंगलवार से पहले सोमवार, सोमवार से पहले जो है आपके रविवार, रविवार से पहले फिर आपके शनिवार, फिर शुक्रवार, फिर शुक्रवार के गुरुवार और फिर बुधवार। तो आपके बुधवार आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा है ना। ऑप्शन नंबर आप सभी का 2 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया होगा है ना। देखो 8 से 2 दिन बाद पूछा था कि रविवार है, तो उससे हमने पहले गया कि आज क्या होगा, गुरुवार। तो गुरुवार से 8 दिन पहले हम चले है ना, तो क्या आ जाएगा हमारा बुधवार। ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। उम्मीद है आपको ये भी क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा है ना, ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं है ना। चलिए अब अगला प्रश्न है हमारा कि यदि 16 जून 2003 को रविवार हो तो 16 जून 2062 को क्या दिन होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा है और ये जो है आपके एसएससी में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है मित्रों। तो देखो इसको करते हैं, कैसे करना है। 16 जून 2003 को क्या बता रहा है, रविवार बता रहा है। क्या बता रहा है, रविवार बता रहा है। ये पूछ रहा है कि 16 जून 2062 को क्या होगा, इतनी गैप पूछ रहा है। तो देखो इसको भी हम करते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो है बड़े बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इतनी गैप आ जाए तो कैसे करना है। देखो 2003 से पूछा है 2062 का। सबसे पहले हम जो है इसमें गैप देखेंगे, इनमें कितनी गैप है बताइए। 2062 और 2003 में कितनी गैप है, 59 साल की गैप है। कितनी, 59 साल की गैप है। अब हम इसमें देखना पड़ेगा क्योंकि लीप वर्ष कितने, क्योंकि आपको पता है साधारण वर्ष में हम 1 जोड़ते हैं और लीप वर्ष में जो है हमें 2 जोड़ने पड़ते हैं। तो लीप वर्ष कितने आते हैं वो हमें देखने पड़ेंगे है ना। तो लीप वर्ष कैसे निकालेंगे, अब इतने अगर कम हो तो हम निकाल लें, लेकिन इतने कैसे निकालेंगे। तो देखो इसकी जो एक बेहतरीन तरीका है वो क्या है। देखो 2003 के बाद कौन सा लीप वर्ष आ रहा है हमें ये देखना। अगर हम कौन सा भी सन दे रखा है तो उसके बाद कौन सा लीप वर्ष आ रहा है हमें ये देखना है। 2003 के बाद आता है 2004 एक लीप वर्ष है। उसके बाद अगर हम देखेंगे 2062 के बाद कौन सा लीप वर्ष आ रहा है, तो वो आ रहा है 2064। अगर हम इनमें से अब माइनस करेंगे तो हमारे पास आता है 60। कितने आते हैं 2064 में से ये 2004 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 64। अब 60 आ रहे हैं हमारे पास है ना। तो 60 में हम क्या करेंगे, लीप वर्ष कितने 4 साल में आता है, हम 4 का भाग देंगे है ना। तो 4 का भाग देंगे तो देखो मतलब लीप वर्ष में हम हमेशा 4 का भाग देते हैं। तो 4 का भाग देंगे तो 4 15 चौके 60, हमारे पास आ जाएंगे 15। अर्थात जो है
2004 और 2064 के बीच जो आएंगे लीप वर्ष वह कितने आएंगे, 15 लीप वर्ष। तो मतलब इस 15 हम जो है इसमें ऐड कर देंगे। 59 में अगर हम 15 ऐड करते हैं तो 9 और 5 14 का 4 हासिल लगे 1, 5 और 1 6 और 1 7, 74। अब 74 में हम कितने का भाग देंगे, 7 का भाग देंगे, आपको पता ही है। तो 7 ढाई 70 है ना, 7 ढाई 70, शेषफल कितने बचते हैं, 4 हमारे पास शेषफल बच जाते हैं। वह 4 हम जो है ऐड कर देंगे। तो अब हम पीछे चलेंगे, आगे चलेंगे, क्योंकि हमें जो है वैसे आगे क्या यही डेट पूछी है। तो रविवार में जो है हम 4 ऐड कर देंगे। तो रविवार से सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, गुरुवार, है ना। ऑप्शन नंबर 3 बताने वाले सभी भाई बहन करेक्ट है। आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से ये भी क्वेश्चन। अगर सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक ज़रूर कर दे, और चैनल पर अगर पहली बार हो तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।